बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतीन भाई, आज की वीडियो में हम ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो दीन का हिस्सा ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसके साइंटिफिक फ़ायदे भी बहुत हैं। यानी कि सुन्नत के साइंटिफिक बेनिफिट्स। सुन्नत जो है हमारे दीन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि हमारी हेल्थ और वेल बीइंग पर भी असरात डालती है। मिसाल के तौर पे सुन्नतों को उसवाए हसना भी कहा जाता है। जी जी। अच्छा, क्योंकि ये कामिल सीरत है क़यामत तक के लिए, इंसानी नस्ल के लिए, और क़यामत की सुबह तक काफ़ी वाफ़ी और शाफ़ी है ये इंसानी नस्ल के लिए। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है कि खाने के बाद उंगलियों को चाटना, हुक्म भी फरमाया। तो साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर तहकीक की तो पाया कि हमारी उंगलियों के पोरों पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। जब हम खाने के बाद उंगलियों को चाटते हैं तो पार्टिकल्स हमारे पेट के अंदर जाते हैं और डाइजेशन को मुफीद करते हैं, मतलब फ़ायदेमंद रहता है डाइजेशन के लिए। इसी तरीके से मूँछों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूँछों को पस्त फरमा लो, दाढ़ियों को बढ़ा लो और अपनी शक्लों को यहूदी जैसा ना बनाओ। यानी इस हदीस से हमें पता चलती है कि मूँछों को अपने हल्की रखो, होठों पे ना आने दो, पस्त कर लो। या एक जगह फरमाया कि खाना खाओ तो लुक़मा ना लगे और पानी पियो तो पानी ना लगे। इसके पीछे की साइंस क्या है? अच्छा, जब साइंसदान ने इसके पीछे की तहकीक की, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि हमारे मूँछों के जो बाल होते हैं उसकी जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी जो हिस्सा होता है, उस पर एक तरीके का पॉइजन होता है, और जब हम खाते या पीते हैं तो पेट के अंदर जाता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा में बहुत फ़ायदेमंद है और बेशुमार फ़ायदे हैं, हम जान भी नहीं सकते। जी बिल्कुल अजीम भाई, रसूलुल्लाह की सुन्नतों में बेशुमार फ़ायदे हैं। बेशक जैसे बेशक। कि आप ये ले लीजिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सीधी करवट करके सोया जाए। जी जी जी। तो अगर हम इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट जानने चले तो हमें पता चलता है कि जब हम सीधी करवट करके सोते हैं तो इससे हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाता है। जी जी जी। इसकी वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है उसका जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जी जी। और हम जैसे इस तरीके से सोते हैं तो जो हमारा एयरवेज होता है, मतलब ये जो जिससे हम सांस लेते हैं, पूरा सिस्टम जो होता है ये ऊपर से नीचे तक ये पूरी तरीके से खुला रहता है। तो इसकी वजह से स्नोरिंग नहीं होती, जिसे हम हिंदी में कहें तो खर्राटे कहते हैं। जी 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 जी। और जब हम सीधी करवट करके सोते हैं तो दिमाग के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं ये उसे रिमूव करता है। जी इसकी जी। वजह से भी जो दिमाग के काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है उन्हें प्रिवेंट करता है। और जब हम ऐसे सोते हैं तो जो नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसके रिड्यूस होने से ये फ़ायदा है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन है जी जी। ये इसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ साथ में एक बात का खुलासा और करता चलूं, जी बिल्कुल। जो एक डेंगू मच्छर होता है, जी जी। तो आपने सुना होगा रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु ताला कि सफ़ेद कपड़ा पहनो, सफ़ेद लिबास पहनो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। तो जब आप कहेंगे कि मच्छर का सफ़ेद लिबास से क्या कनेक्शन है, तो आपने देखा होगा जब आप सफ़ेद लिबास या कोई चादर ओढ़ लेंगे तो वो मच्छर आपके पास नहीं। तो कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर और रसूलुल्लाह पर, जिन्होंने हमें 1400 साल पहले इतना सब कुछ बता दिया हमें। जो साइंटिस्ट जो आजकल रिसर्च कर रहे हैं और अभी भी तहकीक कर रहे हैं काफ़ी सारी सुन्नतों पर, जी जी, जो हमें आज तक पता नहीं चल पाई। जी बिल्कुल, बेशक बेशक। और सुन्नत करीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो तरीका रहा है वो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। बिल्कुल। जितनी कोशिश हो उतने तो सुन्नतों पर अमल करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो का एंड इसी बात पे कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।